वो निर्गुण होकर भी सगुण है, वो निराकार होकर के आकार ले लेता है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। और देखो उसका जन्म नहीं, उसके अवतार होते हैं। भागवत में मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, गुरुदेव ये भागवत की रचना किसने की, आप हमें बताने की कृपा करें। लिखा भागवत 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक भागवत के लिखे वेद व्यास जी ने। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये व्यास जी कौन है? तो लिखा नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। संसार में पहले कुछ नहीं था, नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए श्री व्यास जी महाराज। और इन्हीं व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक भागवत के निर्माण किए। और इन्हीं व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को पान कराई है, और इन्हीं सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई है। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये बात तो हमें पता चली कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, कल भी आपने सुना था, है ना? सुखदेव जी के पिता कौन है? व्यास जी। महर्षि वेद व्यास उनको बोलते हैं, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की है। जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की है, उन व्यास जी के पुत्र सुखदेव हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई। ये परीक्षित कौन है, किनके पुत्र हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। इस सुनकर के सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनना, शिवरंजनी में परीक्षित के जन्म की कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं। देखो महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे जा चुके हैं, भीष्म पितामह वीर गति को प्राप्त हो गए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी वीर गति को प्राप्त हो गए। 18 अक्षौहिणी सेना मारी जा चुकी है, और तो और 100 कौरव मारे जा चुके हैं। केवल दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा है, दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन कराह रहा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है। बूंद बूंद कर करके, थोड़ा डिले डालो भैया, बूंद बूंद कर करके दुर्योधन के शरीर से रक्त निकल रहा है। जंगा को भीम ने तोड़ डाला है, दुर्योधन विलाप कर रहा है, रो रहा है। सभी कौरव मारे जा चुके हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि सब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। अकेला दुर्योधन पड़ा है। कहते हैं दुर्योधन को इस अवस्था में पड़े हुए अश्वत्थामा ने देखा। अश्वत्थामा आए और आकर के दुर्योधन को कहा, हे दुर्योधन महाराज, आपके शरीर से रक्त निकल रहा है, बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है। आपकी जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। आपके सब भाई मारे जा चुके हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि सब वीर गति को प्राप्त हो गए। आपके प्रिय मित्र कर्ण भी
वीर गति को प्राप्त हो गए। 18 अक्षणी सेना मारी जा चुकी है। आपकी जंघा को भीम ने तोड़ डाला है, लेकिन फिर भी आपके प्राण नहीं निकल रहे। क्या कष्ट है, क्या दुख है। आपके शरीर से बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है, लेकिन आपके प्राण नहीं निकल रहे। क्या दुख है, क्या कष्ट है आपको। दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, मेरे भीष्म पितामह मारे गए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए। मेरा प्रिय मित्र कर्ण मुझे छोड़कर के चला गया। मेरे 18 अक्षणी सेना मारी गई। मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे दुख है तो इस बात का कि हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे। कितने भाई थे? हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे और वो पांडव केवल 5 भाई थे। हम दुर्योधन आदि 100 भाई थे। आज उन 100 भाइयों में से एक भाई भी मेरे पास जीवित नहीं बचा और उन 5 पांडवों में से एक पांडव भी मारा नहीं गया है। यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरे कष्ट का कारण है। आज 100 भाइयों में से एक भाई मेरे पास जीवित नहीं है और उन 5 पांडवों में एक भी पांडव मारा नहीं गया है। अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, कर्ण को सेनापति बनाया, लेकिन मुझे सेनापति नहीं बनाया। यदि मुझे सेनापति बनाते तो मैं पांडवों को मार डालता। ये सुनकर के दुर्योधन कहने लगा, हे अश्वत्थामा, अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, मैं तुम्हें सेनापति बना देता हूं। और अपने रक्त से ही अश्वत्थामा के दुर्योधन ने तिलक कर दिया, तुम सेनापति हो। मेरे मरने से पहले जाओ, तुम पांडवों को मार करके आ जाओ। अश्वत्थामा को तिलक कर दिया है, सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा ने बोल तो दिया, मैं पांडवों को मार डालता, लेकिन अश्वत्थामा सोचने लगा, जिन पांडवों का भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी बाल बाका ना कर सके, कृष्ण की 18 अक्षणी सेना जिनका बाल बाका नहीं कर सकी, मैं उन पांडवों को कैसे मारूंगा। फिर सोचने लगा, युद्ध में पांडवों को जीतना बड़ा कठिन है, मैं धोखे से पांडवों को मार डालूंगा। और सोचने लगा, आज रात्रि में जब पांडव सोएंगे तो सोते सोते उनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अश्वत्थामा प्रतीक्षा कर रहा है, कब रात्रि होगी। रात्रि का समय हुआ, पांडव सोने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आ गए और कहा, हे पांडवों, आज विजय की रात्रि है, आज तुम्हें सोना नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं जिसकी रक्षा नारायण करता है उसका कोई बाल बाका कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग वैरी। पांचों पांडव सोना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों, आज विजय की रात्रि है, आज तुम्हें सोना नहीं चाहिए, आओ मेरे साथ। पांचों पांडवों को साथ लेकर के भगवान कृष्ण चले गए हैं। और कहते हैं जहां पांडव सोते थे, आज द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को सुला दिया है। 5 पुत्र सोए हैं। अश्वत्थामा आया है, रात्रि के 2 बजे हैं, हाथ में तलवार लेकर के चल रहा है और सोच रहा है, सोते सोते पांडवों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। शिविर में पहुंच गया और देखा 5 पांडव सो रहे हैं। द्रौपदी ने 5 पुत्रों को सुलाया था, लेकिन अश्वत्थामा ने सोचा 5 पांडव यहीं पर सो रहे हैं। और कहते हैं अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा और सोते सोते पांडवों के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। और सोचने लगा, जाकर के मैं दुर्योधन को दिखा दूंगा, बता दूंगा, तो वो विश्वास नहीं करेगा। कहते हैं जाते जाते बालकों के शीश को भी
अश्वत्थामा अपने साथ लेकर के चला गया, शीश साथ में लेकर के गया है, धड़ वहीं पड़े रह गए हैं। अश्वत्थामा आया है, प्रातःकाल होने को आया है, दुर्योधन के पास आकर के बोल दिया, हे दुर्योधन, मैंने पांचों पांडवों को मार डाला है। दुर्योधन सोचने लगा, अरे जिन पांडवों का भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी कुछ बिगाड़ ना सके, उन पांडवों को अश्वत्थामा तुमने कैसे मार डाला? अश्वत्थामा कहता है, देखो महाराज, उनके शीश भी अपने साथ लेकर के आया हूं। और जैसे ही शीश को दुर्योधन ने देखा, प्रातःकाल हुआ है, और जब शीश दिखाई दिए, दुर्योधन कहने लगा, अरे पगले, ये तूने क्या किया? ये पांच पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। अरे पगले, ये तूने क्या किया? ये पांच पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। हमारे कुल में हमें पानी पिलाने वाले यही पुत्र तो बचे थे, तूने इनको मार डाला, ये तूने ठीक नहीं किया। और जैसे ही पांडव पुत्रों के शीश को दुर्योधन ने देखा, कहते हैं दुर्योधन ने तड़प तड़प के प्राणों का त्याग कर दिया। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैंने पांडु पुत्रों को मारा है, अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुआ है, द्रौपदी महारानी शिविर में आई, और जब आकर के देखा, पांचों पुत्रों के धड़ वहां पर पड़े हैं, पूरा शिविर खून का भरा हुआ है, रक्त से भरा हुआ है, ऐसे लगता है कि खून की नदी बह रही हो। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, हाँ, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी है, हाय हाय करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे अरे मेरे निर्दोष पुत्रों का किसी ने क्या बिगाड़ा है कि उसने मेरे निर्दोष पुत्रों को सोते सोते मार डाला। मेरे निर्दोष पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? किसने मेरे पुत्रों को मारा है? पांचों पांडव आ गए। अर्जुन ने जैसे ही देखा पांचों पांडवों के शवों को, हाथ में गांडीव धनुष ले लिया, आंखों से रक्त बरसने लगा और कहने लगे, हे द्रौपदी, मैं ये प्रण करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे निर्दोष पुत्रों को मारा है, संध्या होने से पहले उसको मैं पकड़ करके लेकर के आऊंगा, नहीं तो मैं आत्मदाह कर दूंगा।